अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम सबका माफिया लाइफ विद किचन में। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ शरबत की। वैसे तो अपने चैनल पे मैंने बहुत ज़्यादा शरबत की रेसिपी डाली हुई है, लेकिन ये वाला जो शरबत है ये भी बहुत बेस्ट है गर्मियों के लिए। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो इस गर्मी को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इमली। इमली मैंने 1 कप ली थी। इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो के पानी में रख दिया था ताकि ये नरम हो जाए। उसके बाद मैंने आलू बहारा थोड़ा सा ले लिया था। उसके बाद मैंने 1 कप अनारदाना ले लिया था। ये चाहे तो तीनों चीज़ों को भी आप भिगो के रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे तीनों चीज़ें मैंने 1 कप ली थी। उसके बाद मैं 8 कप पानी के यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पे 10 कप भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। उसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे पानी, जिस वक्त हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। अब लोग यहाँ पे देखें पानी अभी गर्म हो गया था, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने अनारदाना ऐड किया था। अनारदाना, इमली, आलू बहारा, ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं गर्मियों के हिसाब से। मैदे की गर्मी को दूर करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा ये शरबत है। उसके बाद मैंने आलू बहारा ऐड किया था। उसके बाद मैंने इमली ऐड कर ली थी। अब हम इनको थोड़ा टाइम देंगे, अच्छे से इनको मिक्स करेंगे ताकि इनके पानी जो है वो उबाल आना इसमें स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद इस तरह से ये उबाल आने शुरू हो चुका था। अब इनको 15 से 20 मिनट हम पकाएंगे इसलिए क्योंकि अगर तो भिगो के रखी होंगी अपने सारी चीज़ें तो वो बहुत कम टाइम लेंगी, और अगर भिगो के नहीं रखी होंगी तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगी। तो इस वजह से हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसको अच्छे से उबाल कर लेंगे ताकि तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ। यहाँ पे देखिए इमली, आलू बहारा और अनारदाना जो है वो अच्छे से गल चुका था। अब मैंने इसको थोड़ा टाइम दिया था ठंडा होने के लिए। गरम गरम ही आप लोग इसको ग्राइंड नहीं कीजिएगा। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अच्छे से ग्राइंड इसलिए करेंगे ताकि इसका जितना भी असर होगा ना वो हमें चाहिए। ये नहीं कि हमने इसको बॉयल कर लिया तो बॉयल करने के बाद इसका असर तो हमारे पास आ चुका है, जैसे अर्क होता है वो निकल चुका है। लेकिन हम इसको ग्राइंड करेंगे अच्छे से, इसको ग्राइंड करके ताकि हमारे पास जो बिल्कुल ओरिजिनल वाला जूस होगा वो आना चाहिए, ताकि इसके जितने भी वो असर होंगे तो वो सारे इसी जूस के अंदर ही आने चाहिए। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अब मैं छलनी की मदद से इसको अच्छे से छान लूँगी ताकि इसमें कोई भी ज़रा नहीं रहना चाहिए, और जो हमारे पास बिल्कुल ओरिजिनल जूस है वो आना चाहिए। अच्छा, इमली, आलू बहारा और अनारदाना जो है, जब भी हम इसकी कोई चटनी वगैरह बनाते हैं तो इतनी ये मज़े की चटनी बनती है, खट्टी मीठी सी। और यकीन करें कि ये इसका जो जूस है ये तो उससे भी ज़्यादा मज़े का बना था। और यहाँ पे देखें कि ये मैंने अच्छे से जो साफ़ सुथरा जूस था वो मैंने अलग कर लिया था। अब मैं दोबारा से पैन लूँगी। पैन के अंदर मैंने जितना मेरे पास जूस साफ़ सुथरा आया था वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि अभी ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, हम थोड़ा सा टाइम इसको मज़ीद देंगे। उसके साथ ही मैंने 3 कप मैंने इसमें चीनी ऐड करनी है, क्योंकि 1-1 कप हमने तीनों चीज़ों का लिया था। तो इसके अंदर मैं ये वाला जो कप है वो 3 कप चीनी के ऐड करूँगी। यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, जो जिसको पसंद हो। अगर चीनी चाहें तो चीनी ऐड करें, गुड़ चाहें तो गुड़ ऐड करें, कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ पे इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब मज़ीद इसको हमें पकाना पड़ेगा ताकि अच्छे से ये जो शरबत है ये पक जाए, क्योंकि अगर हम लोग इसको थोड़े टाइम के लिए सेव भी करते हैं तो ये हमारा सेफ रहेगा। यहाँ पे पानी को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसके अंदर जो 2 चीज़ें ऐड करूँगी उससे हमारे शरबत का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चाट मसाला ऐड किया था। चाट मसाला मैंने सिर्फ 1 चम्मच छोटी वाली जो थी वो ऐड की थी, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा काला नमक ऐड किया था। इससे भी टेस्ट हमारा बहुत अच्छा होता है। पहले ये बहुत चटमटा सा, बहुत खट्टा मीठा सा था, और इसके बाद जब ये दोनों चीज़ें ऐड की थी ये और ही बहुत मज़े का बन गया था। तो उसके बाद इसको मैं तकरीबन 10 मिनट और पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से मज़ीद पकेगा। तो हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और फिर इसको हम ठंडा करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें शरबत हमारा रेडी है। अब मैं इसको थोड़ा टाइम दूंगी ठंडा होने के लिए। फ्लेम मैंने बिल्कुल ऑफ़ कर दी थी ताकि ये मज़ीद ठंडा होगा तो उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे कि उसके बाद हमने इसके साथ क्या करना है। यहाँ पे देखिए जी, मैंने ले लिया था 1 अदद बोल, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बर्फ़। और बर्फ़ को देखते ही हमारा जो है दिल करता है कि हम इसको उठा के खाना भी शुरू कर दें, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा कराची में तो इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है, और पंजाब में भी सुनने को आया कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। अल्लाह पाक बेहतर करे सबके लिए। और उसके बाद मैंने इसमें तुफ़ मलंगा ऐड कर दिया था। कोई भी हमारा शरबत हो तुफ़ मलंगा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे तो खैर बहुत पसंद है, तो जिसको पसंद है आप लोग ऐड करें, अगर नहीं पसंद तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारा जो शरबत बना था वो इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया था।
इस शरबत से जितने मैंने एक एक कप चीज़ें ली थी, तो इस शरबत से कम भी आप 50 से 60 गिलास जो हैं वो बना सकते हैं पानी के, जूस के। तो इसको आप बना के अगर सेव करेंगे तो आप यकीन करें कि आपके काफ़ी टाइम के लिए आपकी बचत भी हो जाएगी और आपके लिए आसानी भी हो जाएगी कि जब भी आप गर्मी में खट्टा मीठा सा या मज़ेदार सा जूस पीना पसंद करेंगे तो उसी वक्त इसको निकालें, पानी ऐड करें, बर्फ़ ऐड करें और मज़ेदार वाला जूस जो है वो आपका रेडी है। और देखें यहाँ पे मैंने इसके अंदर बर्फ़ और थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड किया था, ताकि क्योंकि बिल्कुल हम ओरिजिनल तो इसको यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि ये काफ़ी खट्टा मीठा सा था, तो इस वजह से। अब यहाँ पे इसकी इतना ये मज़े का और टेस्टी था, आप लोग जब बनाएंगे तो आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा। ये वाला जूस मैदे जिगर की गर्मी को दूर करने के लिए बेस्ट जूस है, आप लोग खुद भी पिएं, अपने बच्चों को भी दें। इस वक्त जितनी ज़्यादा गर्मी है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जूसेस की, फ्रूट्स की। इस वक्त जितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं सभी के जूस बनते हैं, आप लोग बनाएं, पिएं, एंजॉय करें और गर्मी से बच के रहिए। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। यही थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।